हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस ब्लॉग में मैं जा रही हूँ अपने स्कूल फ्रेंड के एंगेजमेंट पर। उसने कहा था कि स्वीट्स के ऊपर कुछ डेकोरेट करने के लिए कार्ड भी रेडी कर दो, तो मैं इसके लिए कार्ड रेडी कर रही हूँ। कोई चीज़ बनाओ और बीच में आप ही की आमद ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप ही के पैर डाल दो, बस पैर डाल दो। और जब मैं कोई चीज़ें बना के दे देती हूँ ना, तो इसको कुछ कारीगरी करनी होती है। लो, बन गया इनका गुलाब, ये बना रही हैं, गंद मार के रख दिया बस। ये है मेरा फ्लावर रोज़ का और ये है आपी का, और पीछे से इस बच्चे की आवाज़ें आ रही हैं। मुझे ऐसा बनाता हुआ देख के मेरे आपी का भी दिल कर रहा था कि कुछ बनाए। हालांकि मैंने इनको कहा था कि बाजार जाएं और मेरी फ्रेंड के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आएँ, तो ये अबाया शबाया पहन के मेरे लिए बना रही होती है एंगेजमेंट का कार्ड। और इसी तरह से मेरे अब्बू कहते हैं कि जब तुम लोगों के सर पे बारात आती है तभी तुम लोग तैयारियां करते हो। और एग्जैक्ट बिल्कुल मैंने अभी यही हरकत की है कि मेरे दोस्त की एंगेजमेंट मेरे सर पर आ गई है और मैं अभी तैयारियां कर रही हूँ, गिफ्ट ले रही हूँ और इसके कार्ड बना रही हूँ। और मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था और मामा और आपी अभी तक बाज़ार से वापस आए नहीं थे। और मुझे आपी की सख्त ज़रूरत महसूस हो रही थी क्योंकि मैंने जो कपड़े प्रेस करने के लिए निकाले थे वो मुझसे प्रेस ही नहीं हो रहे थे। मामा के कपड़े तो आसानी से प्रेस हो गए थे, लेकिन मेरे कपड़े थे नेट के और नेट के कपड़े मुझसे प्रेस ही नहीं हो रहे थे और मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं मुझसे जल ना जाए। 1 घंटा लगा के मैं अपने कपड़े प्रेस कर ही लेती हूँ, तब तो मामा भी बाज़ार से आ जाती हैं और कुछ घर के डेकोरेशन के लिए भी चीज़ें लेके आई थी, जैसे कि माशाल्लाह लेकर आई हैं। और ये रहा मेरी फ्रेंड का गिफ्ट। ये बड़ा ही प्यारा सा ज्वेलरी बॉक्स होता है। फिर मैं आप ही को कहती हूँ इस ज्वेलरी बॉक्स को गिफ्ट पेपर में पैक कर दो, उसके ऊपर मेरा नेम लिख दें। जितनी देर में आप ही मेरे गिफ्ट की पैकिंग कर रही होती हूँ उतनी देर में मैं रेडी हो जाती हूँ। इसके बाद हम लोग हॉल चले जाते हैं। फिर इसके बाद मैं स्टेज पर चली जाती हूँ, जो कार्ड रेडी करके लेके आई होती हूँ उसको स्वीट्स पे लगा रही होती हूँ। और जब मैं घर जाके अपनी आपी और भाभी को वीडियो दिखा रही होती हूँ अपनी फ्रेंड की एंगेजमेंट की, तो वो मुझे कहती हैं कि पागल लड़की, ज़रा प्लेट में मिठाई को निकाल लेती है, ऐसी ही मिठाइयों के डब्बे में कार्ड्स लगाई जा रही हो। अब मुझ में इतनी अकल होती तो क्या ही बात होती। फिर इसके बाद खाना खुल जाता है, खाना खाते हैं। इसके बाद मैं वेट करती हूँ अपने भाई का। फिर भाई आ जाते हैं बाइक लेके, फिर उनके साथ हम लोग घर चले जाते हैं। रेंजर्स वालों ने एक बेहतरीन डील निकाली हुई थी। आप लोग रेंजर्स की किसी भी ब्रांच में जाकर ओनली सितंबर के मंथ में मंडे टू मंडे आप लोग 240 वाला बर्गर, क्रंच बर्गर 99 रुपीज़ में ले सकते हैं। और जब हम लोग जाते हैं तो बहुत ज़्यादा रश लगा होता है और ये कैश टू कैश नहीं था, ये सिर्फ इजी पैसे से ही आपको ये बर्गर मिल सकता था 99 रुपीज़ में। मैंने सोचा कि आपको भी इसका रिव्यू दे दूं और आपके साथ शेयर कर दूं। हम लोग अपने बर्गर का वेट कर रहे होते हैं। फिर उतनी ही देर में हमारा बर्गर रेडी हो जाता है और ये सिर्फ टेक अवे था। अगर आप यहाँ पे बैठ के खाना चाहते हो तो और भी मील्स ऑर्डर करनी पड़ेगी, फिर आप यहाँ पे बैठ के खा सकते हो, वरना फिर ये टेक अवे का था। इसके बाद हम लोग अपना बर्गर लेते हैं, इसके बाद हम लोग घर आ जाते हैं। ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।